प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करने वाले और आज वो पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वाराणसी से सांसद बने, फिर उसके बाद साल 2019 में दूसरी बार उन्होंने यहां से नामांकन दाखिल किया और भारी बहुमत से जीते भी। और अब तीसरी बार तैयारियां हैं और चुनावी मैदान में है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन भी है। आज लगभग 11:45 पर वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे, जहां पर गंगा घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना वो करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की टीम घाट पर तैनात हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद वो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे, भी पवित्र स्नान भी करेंगे। और अभी वाराणसी के BLW गेस्ट हाउस में पीएम की मौजूदगी है। फिर सुबह 9:05 पर वो दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे। फिर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। फिर पीएम मोदी पूजन करने के बाद क्रूज पर सवार होकर, दशाश्वमेध घाट पर वो क्रूज भी तैनात है, वहीं क्रूज पर सवार होकर वो लगभग 2 घंटे के बाद नमो घाट पर पहुंचेंगे। और नामांकन से पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर भी पहुंचेंगे। काशी का कोतवाल जिन्हें कहा जाता है, पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। और कल एक भव्य रोड शो हुआ है, जबरदस्त रोड शो, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। और पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए थे। और आज तो सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। और हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले घाट पर मौजूदगी है इस समय अभिषेक मिश्रा की। घाट पर क्या तैयारियां, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 9:05 पर उनको पूजा अर्चना शुरू कर देनी है। अभिषेक, तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए बिल्कुल राजीव, तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेके। और इसीलिए जो है सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल भी है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है मूवमेंट काफी तेज हो चुका है। पुरोहितों की जो पूरी टीम है वो भी वहां पर तैयार है। 9:05 पे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। 8:45 पे लगभग वो BLW गेस्ट हाउस से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजा होगा, अर्चन होगा, माँ गंगा को आचमन किया जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ में, शंखनाद के साथ में प्रधानमंत्री आज इस दिन की शुरुआत करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील भी की, इस बात का वर्णन भी किया कि किस तरीके से काशी और मां गंगा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और 10 साल की अपनी इस यात्रा में आज वो तीसरी बार नामांकन करते हुए उसे और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए ये जो क्रूज है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की तरफ से इसे तैयार किया गया है। इस पे प्रधानमंत्री सवार होंगे और यहां से 80 घाट तक गंगा की अविरल धाराओं से होते हुए वो पूरा घाटों को देखते हुए जाएंगे। और उसके बाद में काल भैरव मंदिर में उनका दर्शन है, वहां दर्शन किया जाएगा और उसके बाद में ही वो नामांकन होगा। पूरी सक्रियता में यहाँ दिखाई दे रही है। NDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। SPG जो कि पूरा सिक्योरिटी देखती है वो पूरी तरीके से। और घाट की दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी है, पूरे घाट को फिलहाल खाली करा लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो स्नान है वो भी इस वक्त चल रहा है, क्योंकि गंगा का आज सप्तमी है तो वो स्नान भी महत्वपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की बनारस में कल मौजूदगी जिस तरीके से रही, 5 किलोमीटर का भव्य रोड शो था। और आज चूंकि नामांकन के दिन प्रधानमंत्री ने तय किया कि मां गंगा की आरती और दर्शन के साथ ही वो आगे अपने नामांकन के लिए जाएंगे, तो उसकी तैयारी अभिषेक शुभ संयोग बताया जा रहा है और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नामांकन भी दाखिल करेंगे। कुमार अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, काशी की बात होती है, पीएम मोदी की बात होती है, तो गंगा की बात भी होती है। और गंगा की स्वच्छता की बहुत बात की गई। एक समय था जब आचमन योग्य नहीं था वहां पर पानी। पिछले 10 सालों में कितनी बदली है वाराणसी, काशी कितनी बदली है, गंगा की स्वच्छता की स्थिति क्या है? देखिए पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो ये कायाकल्प है वाराणसी का। और वाराणसी बहुत बदल चुकी है। अगर आप गंगा की बात करें तो गंगा स्वच्छ और निर्मलता की तरफ बढ़ रही है। पूरी तरीके से तो आप नहीं कह सकते, लेकिन स्वच्छ और निर्मल गंगा की तरफ काशी बढ़ रही है। इसके अलावा बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जो आपको बिजली के तार दिखाई देते थे सबके सब अंडरग्राउंड हैं। इसके अलावा जो सड़कों का काम हुआ है, लाइटिंग का काम हुआ है, सजाने का काम हुआ है। और साथ साथ बड़े बड़े जो यहाँ अगर बुनकरों की बात की जाए तो उनके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं। यहाँ के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया है, यहाँ के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पिछले 10 सालों में बदली हैं। लेकिन थोड़ी मैं आपको अपने पीछे के दृश्य दिखाता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर आएंगे अपना नामांकन दाखिल करने, और उनके साथ 4 प्रस्तावक भी हैं। और गणेश्वर शास्त्री
पंडित गणेश्वर शास्त्री जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, वो भी इनके एक प्रस्तावक होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरा नाम वैद्यनाथ पटेल का है, पुराने कार्यकर्ता हैं, ओबीसी से आते हैं। लालचंद कुशवाहा का नाम आ रहा है, ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं और ये भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक होंगे। और संजय सोनकर जो दलित बिरादरी से हैं। ये 4 नाम इस बार प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक के तौर पर हैं। और मेरे पीछे आप सुरक्षा का आलम देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा की तैयारी है। बैरिकेटिंग कर दी गई है पूरी तरीके से, पुलिस वालों की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। और ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी के घाट से क्रूज से होते हुए पहुंचेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे और फिर सीधा जबरदस्त तैयारियां। कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा, आप दोनों बने रहे।